गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है आपकी एक्सरसाइज 1 भी चल रही थी। फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा था 11वीं क्लास में, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें हो गए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उन पर विचार करते हैं। 7th क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन 7th में क्या पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, नीचे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं अर्थात सेट्स के पेयर दिए हुए हैं। राइट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या फिर नहीं। ए इज इक्वल टू बी और नॉट, लेट्स सी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको सेट ए दिया है ए इज इक्वल टू 2 4 8 12 और सेट बी दिया है 8 4 2 12। तो आप इनको ध्यान से अगर देखें तो दोनों ही सेट्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर है। केवल अंतर इतना है कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी सेट्स के एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दें तो सेट आपका चेंज नहीं होगा। इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स द सेट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। अब चूंकि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं तब हम कह सकते हैं कि दोनों ही सेट्स आपस में बराबर हैं, दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड। ए इज इक्वल टू 3,4, ये हमारा सेट ए है। फिर दूसरा सेट सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। एक्स जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, यानी x की जो वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उन्हीं के बराबर है। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका आपने प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लास में 9th क्लास में इवन 8th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें और मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि बीच में जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है और लास्ट की जो कांस्टेंट टर्म है उसका अपना साइन क्या है। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 हो जाएगा। और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो x की दो वैल्यूज 3 और 4 आ जाएंगी। तो आपका सेट बनेगा b इज इक्वल टू 3,4। अब सेट ए जो है उसके अंदर भी एलिमेंट 3,4 है और सेट बी के अंदर भी एलिमेंट 3,4 है। और जब किन्हीं दो सेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं तब हम ये कहते हैं कि दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल हैं। इसलिए ये जो दोनों सेट्स हैं ये हमारे इक्वल हैं, बोथ सेट्स आर इक्वल। उसके बाद देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सेट ए कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है, एक्स कैसा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है 10 का मल्टीपल है। तो सेट ए में कहा है कि x की जो वैल्यू है वो सभी 10 का मल्टीपल है। तो हम सेट ए को जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो 10 के सभी संभावित मल्टीपल्स वहाँ पर लिखेंगे। तो 10 का पहला मल्टीपल 10 होता है, दूसरा मल्टीपल 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर 40 होता है, फिर 50 होता है और ये सिलसिला अनंत तक जारी रहता है, एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो ये हुआ हमारा सेट ए। सेट बी ऑलरेडी सेट टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बी के एलिमेंट्स पर नज़र डालते हैं। पहला एलिमेंट 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25, फिर 30 है। फिर हम ये चेक करते हैं कि इनमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं हैं, क्योंकि सेट बी के अंदर एलिमेंट 15 है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है। सेट बी के अंदर एलिमेंट 25 है लेकिन सेट ए के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बोथ द सेट्स आर नॉट इक्वल, कि दोनों ही सेट्स इक्वल नहीं हैं। उसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट का जो पहला सेट है उसको देख लेते हैं, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो, एक्स एक लेटर है। एक्स क्या है? एक्स एक लेटर है। और वो लेटर कैसा है? जो कि फॉलो वर्ड से आता है। तो जब फॉलो वर्ड से लेटर आ रहा है तो आप जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्रम से फॉलो वर्ड्स के एक एक लेटर को चूज करेंगे। तो पहला लेटर आप एफ ले लेंगे, दूसरा लेटर आप ओ ले लेंगे, तीसरा लेटर आप एल ले लेंगे। अब देखिए फोर्थ लेटर भी एल है, लेकिन सेट के अंदर हमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने, क्योंकि रिपीट्स करने का कोई मतलब नहीं होता। इफ इट डजेंट मैटर इफ यू आर गोइंग टू रिपीट एनी एलिमेंट इन द सेट स्टिल रिमेन सेम। तो कोई फायदा नहीं है आप एल को रिपीट ना करें। देखिए ओ आ गया तो आप ओ को भी रिपीट ना करें, फिर आप डब्ल्यू लिख दें। तो आपको जो सेट ए बना कुछ इस प्रकार से बना, एफ कोमा ओ कोमा एल और कोमा डब्ल्यू।
और ध्यान रहे कि जब आप सेट्स के एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दें। उसके बाद देखते हैं सेट बी। सेट बी कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। एक्स एक लेटर है, कैसा लेटर है, जो कि वुल्फ नामक शब्द से आता है। तो हम वुल्फ के जो है लेटर्स लेके सेट बनाते हैं, पहला लेटर डब्ल्यू, दूसरा लेटर ओ, तीसरा लेटर एल और फिर एफ। अब हम इन दोनों सेट्स को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं, और जब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हैं तो दोनों ही सेट्स आपस में इक्वल है। बोथ द सेट्स आर इक्वल बिकॉज बोथ द सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स। उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में सेट ए दिया है एक्स सच दैट 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। और जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करते हैं या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 और माइनस 1/2 आती है। तो इस प्रकार हमारा सेट बनता है a इज इक्वल टू 2, 1/2। ठीक इसी प्रकार से जब हम बी सेट्स पर विचार करते हैं वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, x सच दैट 2x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 प्लस 2x बराबर 0। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसके फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने के बाद जो रूट्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे 0, 2 और 1/2। और जब आप इन दोनों सेट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ दो एलिमेंट्स तो कॉमन है, लेकिन सेट बी के अंदर एक एलिमेंट जो कि 0 की फॉर्म में ऐसा है जो सेट ए के अंदर नहीं है। और दोनों सेट्स का इक्वल होने के लिए दोनों के अंदर एलिमेंट्स का समान होना बहुत जरूरी है, इसलिए दोनों सेट्स बराबर नहीं है, क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए के अंदर नहीं है, इसीलिए ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट की। सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स ऐसा है, एक्स कैसा है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। देखिए एक्स के संबंध में पहले ही कह दिया है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर भी कैसा है, फिर एक प्रॉपर्टी आगे डिफाइन की गई है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा और 1 के बराबर, 3 से छोटा और 3 के बराबर। तो हमें 1 से बड़ा, 3 से छोटा और 1 के बराबर, 3 के बराबर नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं। तो ऐसे नेचुरल नंबर मात्र 3 हैं, 1 है खुद, 2 है और 3 है। तो इसलिए हमारा सेट ए कुछ इस रूप में आ जाएगा 1, 2, 3। आप सेट बी की बात करते हैं। सेट बी कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, एक्स सच दैट 3x बराबर 9। एक लीनियर इक्वेशन ये दी है, 2x बराबर 2। एक लीनियर इक्वेशन ये दी है, x माइनस 1 बराबर 1। एक लीनियर इक्वेशन ये दी है। जब आप इनको सोल्व करेंगे, पहली लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू 3 आएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन से 1 आएगी और थर्ड लीनियर इक्वेशन से 2 आएगी। तो इस प्रकार से हमारे सेट्स बनेगा 3, 1, 2। और अगर आप ध्यान से देखें दोनों ही सेट्स के अंदर एलिमेंट्स समान हैं, एक जैसे हैं, इसलिए दोनों सेट्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बोथ सेट्स आर इक्वल। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखा होगा, सुना होगा, और आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अपने फेयर बाइंडर्स अपडेट कर लें। फेयर बाइंडर्स में आप उसको नोट्स बनाते रहें। किसी स्टूडेंट को कोई शंका हो, कोई डाउट हो, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकता है। थैंक्स।